ठीक है, कंटिन्यूटी हो चुका था, अब कंटिन्यूटी के जस्ट बाद में ये टॉपिक आता है। तो क्या चीज होगा ये पहले समझते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब कहा जाता है, जो नॉर्मली अभी तक तुम लोग देखे भी होगे कि dy बाई डी एक्स जो हम लोग निकालते थे, सेम वही चीज का यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट बस देखें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखना। ए फंक्शन f is said to be differentiable at a point at x equal to a if and only if limit x tends to a f x minus f a divided by x minus a exists। ठीक है, अगर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट कर पाता है तब बोलेंगे कि फंक्शन जो है उस पॉइंट ए पर डिफरेंशिएबल हो जाए। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि y इक्वल टू, या फिर ऐसे कर लेते हैं, फंक्शन जो हम यहाँ पर दे रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो x दिया हुआ है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है मेरे कोई दिक्कत नहीं, और एक पॉइंट हम मान लेते हैं x इक्वल टू 1। हमको चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो वो चीज कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तुमको इस कंस्ट्रक्शन को बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, यही चीज को कंस्ट्रक्ट करना होता है। ठीक है, फिर इसी का ही हम लोग लिमिट निकालते हैं। लिखेंगे हम लोग लिमिट, किस पॉइंट पे निकालना है, 1 पे, तो 1 हो गया, यहाँ से एफ एक्स हो गया, और वहां देखो एफ ए लिखते थे तो ए की जगह पर हमारे पास 1 है, फिर नीचे में डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, सब वैल्यू को अपनी जगह पे पुट कर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, एफ एक्स के जगह पर हम लोग को एक्स मिला है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 आएगा अपॉन एक्स माइनस 1, तो कट के कितना निकला, लिमिट x टेंड्स टू 1 इट मींस 1, वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिमिट क्या आ रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा जो दिया गया फंक्शन है दिस f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जिस लिमिट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये वाला लिमिट, अगर ये चीज एग्जिस्ट करता है तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एफ, यानी कि एफ डैश ए। ठीक है, यही चीज एफ डैश ए लिखा जाता है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, यानी कि हम लोग डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करते थे ना, तो उसका लिमिट वाला फॉर्म ये है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी ऑफ एफ अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो ये चीज पूरा होता है, ये ध्यान रखना। देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि फंक्शन जो है एक्स इंटू साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0। ठीक है, हमको चेक करना है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला काम करो, कंटिन्यूअस चेक करने के लिए इसका लिमिट निकालो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x। हम लोग पहले भी देख चुके थे कि अगर एक फंक्शन जो है x इंटू साइन एक्स में x जो है 0 की ओर टेंड कर रहा है और साइन 1/x जो है ये है बाउंडेड, तो जब ऐसा हो, एक 0 की ओर टेंड कर रहा है और दूसरा बाउंडेड है, तब उस केस में फाइनल लिमिट हमारी 0 ही आती है। ठीक है, और ये चीज एग्जैक्टली फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, f ऑफ 0 के बराबर है। सो यहाँ पर हम कहेंगे दिस फंक्शन f इज CTS यानी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है,
बट अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये वाला पूरा पार्ट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 0। सॉल्व करें तो वैल्यू कैसा दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाय x माइनस 0 डिवाइडेड बाय x। तो फाइनली यहां से हम लोगों को दिख रहा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x x कैंसिल हो जाएगा, साइन 1 बाय x बचेगा। ठीक है, तो चूंकि साइन 1 बाय एक्स जो है वो बाउंडेड है, ये इसका कोई फिक्स लिमिट हमको यहाँ पर मिलेगा नहीं। लिमिट जो जब भी मिलता है तो वो बिल्कुल फिक्स और यूनिक मिलता है। यहाँ चूंकि साइन का फंक्शन जो है वो हमारा ऑसिलेट करते रहा, ठीक है, 1 to -1 के बीच में, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सीधे सीधे लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो चीज को ध्यान रखना है कि फंक्शन कभी कंटिन्यूअस होगा तो जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल भी। ठीक है, लेकिन हम इसके आगे कंडीशन लिखाएंगे जिसमें फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम इसको लिखो, उसके बाद उसको हम लिखाते हैं। देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगा, एज ए रिजल्ट इसको यूज करना है सिर्फ। ठीक है, तो देखो रिजल्ट क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो इसको। if a function f is differentiable at x equal to a, this implies this function f is continuous at x equal to a, but converse need not be true। ठीक है, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट पे, डेफिनेटली उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस भी हो, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। माने कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल हो जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आते हैं, इसमें कह रहे थे कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए पर तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सर पीछे का एग्जांपल्स को चेक करना है, जैसे यही वाला एग्जांपल देखो, ये वाला जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल था। यहाँ देख रहे हैं कि f डैश 0 हमारा 0 आ रहा है और वो कंप्लीटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दिस f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 पे। अब कंटिन्यूटी देखना है तो लिमिट एक बार से निकाल के देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 करें तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1, और ये एग्जैक्टली f ऑफ 0 के बराबर है। सो दिस फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल जब उस पॉइंट पे हुआ तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी हो जाए, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसका इस एग्जांपल को देखो, ये वाला, यहाँ पर देखो फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस था बट डिफरेंशिएबल नहीं। ठीक है, तो ये चीज को याद रखना है। हाँ, अब इसका जो नेगेशन वाला पार्ट है उसको ध्यान रखना। यहाँ इसको लिख देते हैं, देखो अगर कह रहे हैं कि f इज डिफरेंशिएबल at x equal to a, it implies f is continuous at x equal to a, but अगर ऐसा हो रहा है f is not continuous at x equal to a, this implies f is not differentiable at x equal to a। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस जरूर होगा, लेकिन अगर नॉट कंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल भी। ठीक है, ये स्टेटमेंट कुछ इसी तरह से है, P इंप्लाई करता है Q को तो नॉट Q इंप्लाई करेगा नॉट P को। देखो एफ एक्स इक्वल टू सपोज दैट साइन ऑफ 1 बाय एक्स ले रहे हैं
व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और वैल्यू जीरो रख लो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। हमको ये कहा जा रहा है कि चेक करना है कि फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करो, सबसे पहले इसका लिमिट ही देख लो। मैंने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स, इसका लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ये जो साइन है ये बाउंडेड है, ऑसिलेट करते रहता है, इसकी वजह से इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। डायरेक्टली लिखो, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर मान लो कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, तो फिर ये तो इंप्लाई कर गया कि एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब अगर एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो यहां से सीधे सीधे बोल दो कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। देखो फंक्शन जो है ऐसे स्प्लिट करके दिया गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब मान लो तुमको एलएचडी आरएचडी निकालने नहीं आता, तुम कैसे निकालेंगे? हम कंटिन्यूटी का इस्तेमाल कर लेंगे। हमको पता है कि इसका एलएचएल जो है वो फिक्स है कि x इक्वल टू 4 पर 16 आएगा, और आरएचएल जब निकालोगे, सॉरी 8 निकलेगा गलती से, 8 आएगा। ठीक है, और आरएचएल जब निकालेंगे तो वैल्यू हम लोग को 0 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है कि एलएचएल आरएचएल ही डिफरेंट हो गया, इसका मतलब कि फंक्शन का लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि दिस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, और ये डायरेक्टली इंप्लाई कर गया कि एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये इस तरह से हमको चेक करना है। हम लोग कल देखेंगे एलएचडी आरएचडी, उसमें भी इसी तरह का केसेस यूज करेंगे। ठीक, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।